शनिवार वाड़ों को दोस्तों आप लोग भले ही नहीं जानते हैं, लेकिन मराठी लोग इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं कि इसको एक भूतिया किला भी कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ था इसके साथ कि इसको एक भूतिया किला कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। यह एक ऐसा किला है जिसमें कई बार रहस्यमय तरीके से आग लगने की वजह से इस किला के मुख्य भाग जल जाने के उपरांत भी वर्तमान समय में कुछ खूबसूरत और इस किला का अवशेष देखा जा सकता है, जो अभी भी खंडहर के रूप में है। इस किला से जुड़ी भूतिया की कहानी का भी जिक्र किया जाता है। इसके साथ साथ इस शनिवार वाड़ा से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य काफ़ी खूबसूरत दिखता है। शनिवार वाड़ा की पूरी जानकारी आपको हम अच्छी तरह से देंगे। दोस्तों शनिवार वाड़ा के बारे में बता दें, यह महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित है। यह ऐसा महल है जिसमें एक पेशवा या मंत्री के द्वारा बनवाया गया था। यह किला जिस समय निर्मित हुआ था उस समय यह तकरीबन 7 मंजिल इमारत हुआ करता था, लेकिन कई बार इस किला में रहस्यमय तरीके से आग लगने की वजह से इसके अधिकांश भाग जल गए। यह किला एक पौराणिक एवं प्रसिद्ध महल के रूप में जाना जाता है। पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा को पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह पेशवा बाजीराव प्रथम छत्रपति शाहू के पेशवा या प्रधानमंत्री थे। महाराष्ट्र के इस शनिवार वाड़ा को निर्मित करने के उद्देश्य से इसका नींव 10 जनवरी 1730 को रखा गया। जिस दिन इस पौराणिक महल को बनाने के लिए नींव रखा गया वह दिन शनिवार को था, इसीलिए इसका शनिवार वाड़ा नाम दे दिया गया। महल के नाम को लेकर इसके नींव रखे जाने वाले दिन को ध्यान में रखते हुए बताया जाता है। यह शनिवार वाड़ा निर्माण काल के समय 7 मंजिल इमारत हुआ करता था। बताया जाता है कि इस किला के आधार पर पत्थरों से निर्मित होने के उपरांत वहां के लोगों ने आपत्ति जताई। पत्थरों वाला इमारत केवल राजाओं के लिए होता है, जिसके कारण पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इसके आगे का कार्य ईंट के द्वारा पूरा करवाया गया। इस शनिवार वाड़ा का उद्घाटन शनिवार के दिन 1732 ईस्वी के दौरान 22 जनवरी को किया गया। इस शनिवार वाड़ा किला को बनाने में कुल लागत 1,61,100 रुपये आया था। इस शनिवार वाड़ा की किला सत्ता के लोभ में मराठाओं के 5वें पेशवा 16 वर्ष के नारायण राव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जितना खर्च इसमें आया था वो आज के समय में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। शनिवार वाड़ा किला में 5 दरवाजे बनवाए गए हैं, जिसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा या अली बहादुर दरवाज़ा और जम्बुल दरवाज़ा। इसका अलग नाम है नारायण दरवाज़ा। शनिवार वाड़ा के मुख्य दरवाज़ों को दिल्ली दरवाज़ों के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली दरवाज़ा काफ़ी बड़ा एवं चौड़ा है। इसके दरवाजे पर काफ़ी नुकीली कीलें लगी हुई है। इस दिल्ली दरवाज़ा में एक छोटा दरवाज़ा देखने को भी आपको मिल जाता है। इस दरवाजे में काफ़ी नुकीली कीलें इसलिए लगी हुई है ताकि कोई अगर हाथी से अगर इसको तोड़ना चाहे तो वह कीलें उसके हाथी के सर में धंस जाए, ताकि इस दरवाजे को तोड़ा ना जा सके। इस किले का निर्माण काल के समय काफ़ी भव्य एवं आकर्षित हुआ करता था, लेकिन इस किला में कई बार रहस्यमय तरीके से आग लगने के कारण इस किले का अधिकांश भाग जलकर खाक हो गया। फिर भी वर्तमान समय में इस किले का कुछ अवशेष बाकी है, जिसे देखकर आकर्षक होने के अनुमान लगाया जा सकता है। पुणे के इस शनिवार वाड़ा से जुड़े हुए लोगों का भूतिया होने के अनुभव के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात के समय यहाँ पर काफ़ी अधिक गतिविधियाँ महसूस की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात के दौरान किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसमें कहा जाता है कि काका मला वाचवा, पर इस बात में कितनी सच्चाई है यह किसी को नहीं मालूम है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शनिवार वाड़ा को खुलने का समय 9 बजे निर्धारित किया गया है। यदि आप शनिवार वाड़ा को सुबह 9 बजे से 5:30 बजे के बीच में आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यह शनिवार वाड़ा सुबह 9 बजे खुलता है एवं शाम को 5:30 बजे बंद होता है। इसके खुलने और बंद होने की जो समय है वह ऋतु के अनुसार थोड़ा बदलाव भी हो जाता है। शनिवार वाड़ा में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को प्रवेश शुल्क के रूप में कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। कम से कम शायद 25 रुपये लगता है। आपको प्रवेश शुल्क में 300 रुपये देने होंगे अगर आप एक विदेशी हैं तो। इस शनिवार वाड़ा में छोटे बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। शनिवार वाड़ा में जाने के लिए आप
किसी भी टाइम और किसी भी दिन आ सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो काफ़ी समृद्ध संस्कृति और धार्मिक इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत स्मारक है जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। कुछ स्मारक ऐतिहासिक शासकों का विश्राम स्थल है, जबकि कुछ प्राचीन काल के महान सम्राटों के सम्मान में बनाए गए हैं। भारत में मौजूद अद्वितीय स्मारकों में प्रत्येक शासक का एक अच्छा योगदान देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। माधवराव, विश्वासराय और नारायण राव पेशवा बाजीराव के पुत्र के पेशवा नाना साहब के 3 पुत्र थे। पेशवा नाना साहब ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। उनके पहले बच्चे माधवराव उनके उत्तराधिकारी बन गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भी विश्वासराव की जान ले ली। कुछ दिनों के बाद माधवराव की अपने भाई की मृत्यु के कारण दर्द के कारण हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। ऐसे में युवा राजकुमार नारायण राव के राजा बनने के कयास लग रहे थे, जो उस समय केवल 16 वर्ष के थे। कम उम्र के कारण राजकुमार के चाचा रघुनाथ राव ने साम्राज्य की जिम्मेदारी ली और इस क्षेत्र पर शासन शुरू कर दिया। 1882 में किले में आग लग चुकी थी और यह आग पूरे 1 हफ्ते तक जलती रही। इस वजह से शनिवार वाड़ा अब खंडहर में है। रघुनाथ राव युवा राजकुमार को पसंद नहीं करता था। एक दिन स्थानीय शिकारी जनजाति गार्डिस की मदद से रघुनाथ राव ने युवा पेशवा को मार डाला और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पास की नदी में फेंक दिया। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कभी कभी युवा पेशवा की चीख काका मालवा बछवा सुनते हैं, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। इतिहास में रघुनाथ राव और उसकी पत्नी दोनों को राजकुमार के हत्यारों के रूप में दिखाया जाता है। आज के शनिवार वाड़ा किले की संरचना खंडहर में है, जिसके 5 दरवाजे हैं, जो दिल्ली दरवाज़ा सबसे बड़ा माना जाता है। 6:30 बजे के बाद इस किले में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा, बाजीराव मस्तानी, एक प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के रूप में इतिहास पर आधारित थी। शूटिंग इसी शनिवार वाड़े में हुई है। फिल्म के बाद स्मारक को देखने के लिए पर्यटन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी है। आप लोग शनिवार वाड़ा पुणे हवाई अड्डा से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। हवाई अड्डा से अगर आप लोग हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो पुणे हवाई अड्डे आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप लोग पुणे रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन आपके लिए बहुत ही अच्छा साधन रहेगा। रेलवे स्टेशन से यह तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।